हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज TCM चैनल में बात करेंगे जो 11th का सिलेबस होता है बाइनोमियल थ्योरम, उसके बारे में। और इसमें भी दो तरीके से होता है। एक होता है पॉजिटिव, जो x प्लस वाई टू द पावर n है, उसमें n जो है n, ये अभी जो बात करेंगे केवल पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात करेंगे, या n कहिए नेचुरल नंबर, या अगर जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है जिनको, वो समझिए कि पावर जो है n बराबर 1, 2, 3, 4 इस सब के बारे में बात करेंगे। यही बात करने जा रहे हैं आपको। तो इसलिए लिखा हुआ है कि फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, मतलब पावर जो है, इंडेक्स जो है, इंडेक्स पावर, वो पॉजिटिव इंटीजर हो या नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, उसी का बात करेंगे। ऐसे बाद में एक पढ़िएगा इसका सेकेंड सेगमेंट, कि कोई टाइप का इंडेक्स और फ्रैक्शन भी हो तो काम कैसे करेगा, वो बात की बात है। आज जो है इसका बेसिक लेक्चर है और बेसिक बात करेंगे। अब देखिए, पहले अभी क्या सिखाने वाले हैं इसमें। अभी हम इसमें सिखाएंगे आपको, जैसे a प्लस बी टू द पावर n। पहले तो यहां आने से पहले एक चीज और चर्चा कर ले। अभी हम लोग जो अभी लिखा हुआ है यहां पे बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल, पहले तो देखिए क्या होता है। एक जैसे वेरिएबल लिए, एक वेरिएबल ले लिए और ऐसा किए कि दो वेरिएबल ले लिए, या a प्लस बी ले लिए, जो भी कह सकते हैं। तो इसमें देखिए सिंगल टर्म है, एक टर्म है, इसमें कितना है, 2 टर्म्स है। इसको एक्सप्रेशन बोलते हैं, हिंदी इसका व्यंजक होता है एक्सप्रेशन। सुने होंगे, ये एक्सप्रेशन है। ये देखिए x प्लस वाई प्लस जेड। कोई लड़का बोला है कि नहीं हम बात करेंगे a, कोई बात करेगा a प्लस बी, कोई बात करेगा a प्लस बी प्लस सी, वो आपकी मर्जी है। बाद में जाके बहुत है कि ABCD लिखा, सपोज कीजिए कि x प्लस वाई प्लस जेड लिखा, ABCD में जेड तक में ही खत्म हो गया। अभी लिखे तो यहाँ से इसको इसलिए चेंज करने के लिए क्या करता है, सब x1 कर देता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xr, फेमस यही है, r टर्म्स कर दिया। तो इसीलिए सिखाया जाता है कि अगर एक्सप्रेशन जिसमें ओनली 1 टर्म हो, एक टर्म, ये 2 टर्म्स, ये अब कोई और कमजोर स्टूडेंट है, सपोज कीजिए कि हम अगर और कम जानते रहते तो हम सबसे पहले जाके सीखते। अभी ये सीखने से पहले आपको सीखना पड़ेगा, अगर जो नॉर्मल स्टूडेंट है उनको सीखना पड़ेगा एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, एक्सप्रेशंस क्या है, व्यंजक जिसको हिंदी में बोलते हैं वो क्या है, उनको सीखना होगा। फिर जाके सीखिएगा। जैसे बहुत लोग पूछ देगा आपसे कि 2x प्लस 3y, इसमें कितना टर्म है। प्लस या माइनस ही टर्म को डिफ्रेंशिएट करता है, अलग अलग करता है। ये 2 के साथ x है वो नहीं, वो इसको एक ही टर्म में काउंट होगा हम लोग का, ये एक टर्म काउंट होगा। ये फाइनली 2 टर्म्स है, इसमें कितना है, 2 टर्म्स हुआ, 2 टर्म्स। और कोई कह दे कि 5x, तो ये सिंगल टर्म है, ये सिंगल टर्म। बोलता है कि एक्सप्रेशन जिसमें ओनली 1 टर्म हो, उसको इस दोनों के लिए यूज होता है, जो वर्ड होता है यूज, मोनोमियल होता है, मोनोमियल होता है। और इस अगर जिसमें 2 टर्म्स हो, जैसे इसके लिए चाहे इसके लिए, सब के लिए सेम चीज यूज होता है, वो होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल हो गया। और जिसमें 3 टर्म है, अच्छा इसमें माइनस भी आ सकता है,
जैसे बाइनोमियल में आप इसको भी काउंट कर सकते हैं, बाइनोमियल में ये भी काउंट हुआ, ये सब बाइनोमियल में है, ये सब 2 टर्म्स में काउंट हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं बाइनोमियल। ट्राइनोमियल में 3 टर्म होना है चाहिए, 2x है माइनस 3y माइनस 5/z या x प्लस वाई प्लस जेड या a प्लस बी प्लस सी, ये ट्राइनोमियल हो गया। और आगे बढ़ते जाता है जब जैसे 4 टर्म्स हो, 5th टर्म हो, 6 टर्म हो या 8 टर्म्स हो, तो इसके लिए इस सब के लिए जिसे प्लस w प्लस q ये सब हुआ, ये सब के लिए यूज होता है मल्टीनोमियल यूज होता है। सिंगल टर्म तो मोनोमियल, यहां लिख दिया है मोनोमियल, 2 टर्म्स तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स तो ट्राइनोमियल, 4, 5, 6 इस सब के लिए होता है मल्टीनोमियल। बहुत लोग पोलिनोमियल भी बोल देते हैं, लेकिन पोलिनोमियल बोलना उतना ठीक नहीं है, क्योंकि पोलिनोमियल का शर्त होता है पावर घटते हुए होना चाहिए, उसका एक अलग ही तर्क है, वो तर्क नहीं यहाँ ठीक रहेगा। आप 3 से ज़्यादा के लिए आप मल्टीनोमियल यूज करिए सीधा। अभी जो लिखा हुआ है यहाँ, जो अभी यहाँ समझाया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है इसमें, वो लिखा हुआ है बाइनोमियल थ्योरम, यानी अभी जो भी बात करेंगे हम वो 2 टर्म्स का बात करेंगे। ये बात अलग है कि 3 टर्म्स को भी 2 टर्म्स में चेंज कर लेता है लोग, जैसे अभी x लिखे और y प्लस जेड को एक टर्म कर लिए और एक नया टर्म इसको यूज कर दीजिए पूरा w, तो ये ट्राइनोमियल था, इसको चेंज करके हम लोग कर दिए कौन में, बाइनोमियल में। ये बात अलग है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन बाइनोमियल से बना सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आपको मल्टीनोमियल भी सीखना पड़ेगा। अभी तो हम बात किए हैं केवल बाइनोमियल थ्योरम, फिर बाइनोमियल थ्योरम का बात कर लेंगे। अब बाइनोमियल मतलब कि 2 टर्म्स से रिलेटेड थ्योरम, इसका मतलब यही हुआ। बाइनोमियल का यहाँ डायरेक्ट मीनिंग है कि अभी अगर कोई चर्चा करे कि भाई क्या पढ़ना है आपको, तो बाइनोमियल थ्योरम का मतलब है, बाइनोमियल का मतलब कि 2 टर्म्स हो गया, a theorem 2 terms related theorems, यानी 2 टर्म्स से रिलेटेड थ्योरम क्या होगा, यही सीखना है आपको। आते हैं अभी, देखिए अभी बात करते हैं। जैसे अभी देखिए कहां से शुरुआत हुआ, इसका जरूरत कहां से है। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन किया अभी कि भाई a प्लस बी टू द पावर 1 बताइए, उससे भी पहले अभी तो 0 का चर्चा नहीं करना था, लेकिन एगो लिख दे रहे हैं, आप जानते हैं कि 1 होगा। कोई बोला कि a प्लस बी टू द पावर 1 निकालिए, तो एकदम दौड़ के जाइएगा और a प्लस बी लिख दीजिएगा। कोई पूछा कि a प्लस बी टू द पावर 2 बताइए, तो स्टूडेंट क्या करेगा, नॉर्मल, अगर हम अभी एकदम सिंपल स्टूडेंट हैं, शुरू के स्टूडेंट हैं, तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी को 2 टाइम इंटू करेंगे, यहाँ से a से a, तो a स्क्वायर हुआ, फिर ab हुआ रियली में, फिर ba हुआ और फिर ba स्क्वायर। इसको फिर आप तोड़ देते हैं, एक फिर ऐड करके लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अभी हम उसमें नहीं जाना चाहते, हम दिखा रहे हैं कि ओरिजिनल कंसेप्ट क्या है। फिर अगर कोई बात करे कि a प्लस बी का होल क्यू क्या होगा, तो फिर क्या करना होगा आपको, 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना होगा, इंटू करना होगा आपस में। आप खुद सोचिए, अभी अगर इसको कोई बढ़ा दे और कोई बोले कि a प्लस बी टू द पावर 10 करिए, किसी भी आदमी को जब कह दीजिएगा कि मल्टीप्लाई करके बनाइए, उसको टेंशन होगा। शुरू में यही हुआ, जब शुरू में खोज हुआ बहुत पहले, आर्यभट्ट, उनका भी नाम है इसमें, इंडियन मैथमेटिशियन, उनका भी नाम है, उसमें भी बहुत
साल पहले की बात है, उसमें उनका भी नाम है, जिस समय शुरू में खोज रहा होगा कोई, अभी आप ही को कह दे कि a+b⁻10 निकालिए और पूरा मल्टीप्लाई करके, तो आप जरूर कोई ना कोई उपाय सोचिएगा कि क्या करना है, क्या करें। उसी उपाय सोचने में फिर इसका डेवलपमेंट बढ़ते गया और उसके हिसाब से काम हुआ। तो देखिए, जो लिखने का तरीका है a+b का q या कुछ भी, अभी हम देखें, हम तो चर्चा किए कि हम ओरिजिनल में a+b 10 टाइम्स आपको लिख के मल्टीप्लाई करना होगा, और लिखी में इतना टेंशन हो रहा है तो मल्टीप्लाई सोचिए पूरा करना होगा तो कितना टेंशन होगा। इसलिए इस बात को दूर करने के लिए बाइनोमियल थ्योरम दिया गया, ताकि ये काम हमको हरदम नहीं करना पड़े। अब ये सिखा रहे हैं कि देखिए कहाँ से क्या किया गया। अब देखिए, अगर हमको कहा जाए, अभी एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, अभी a+b पावर में 2, इसका 3 तरीके से स्टूडेंट करते हैं। एक तो है कुछ पढ़ लेते हैं, सीधा गए अपना पढ़ लिए, पढ़ने से उसको मतलब है वो इस तरह कर लिए जिस तरह की हमको सीधा लिख देना है, बस उनको इससे मतलब नहीं कि कहाँ से आया। जैसे हम बच्चा में रहते हैं तो सीधे ये सीख लेते हैं कि हाँ यहाँ पे उंगली पर ये है तो उठा हुआ है तो 31 डेज, अंदर गया तो 30 डेज, यही सीख के अपना आवास निकालिए कि जनवरी में भाई इतना है, फरवरी में वो भी फेल कर जाता है, फिर मार्च से अपना पास करता है। ये ट्रिक लगा देता है लोग कि हाँ भाई ये उठा हुआ है तो 31 डेज, नीचे है तो ये हुआ कि सीख के निकल गया आप सीधा, कि हमको जिस समय क्वेश्चन आएगा उस समय सीधा बनाएंगे। एक होता है कारण जानना चाहते हैं फिर डीपली, तो उसी तरह a+b का होल स्क्वायर है, तो उसमें 3 टाइप के स्टूडेंट हैं। 3 टाइप के स्टूडेंट है सीखने वाले कि किस तरह निकालिएगा। एक टाइप के स्टूडेंट है, ये दूसरा टाइप का स्टूडेंट है, और एक दिखाएंगे आपको तीसरा टाइप के भी स्टूडेंट, कि तीनों टाइप के स्टूडेंट किस तरह से सीखते हैं। a+b का होल स्क्वायर हो या होल क्यू हो या 4 हो, 3 टाइप का सीन है और 3 टाइप आपको अलग अलग सिखाएंगे। एक टाइप के स्टूडेंट है कि सीधे मतलब रख रहे हैं कि हाँ बस सीधे कैसे आया उससे मतलब नहीं है, कितना होगा उसका वैल्यू से मतलब है, और रियली में एग्जाम में इसी का काम है। ये बात अलग है कि सीखने के समय लोग सीखता है पूरे अच्छे से एकदम कि हाँ भाई हम सीखना चाहते हैं। तो देखिए 3 टाइप में तीनों टाइप सिखा रहे हैं। सबसे पहले एक पास्कल ट्रायंगल के बेसिस पर सीखा गया। एक कंसेप्ट है पास्कल ट्रायंगल के कंसेप्ट पे, और दूसरा कंसेप्ट जो सीखा गया वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट के दम पे। दूसरा जो कंसेप्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एमोंग पर्संस, या और भी है उसमें कि नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। आप इसके दम पे कहिए या आप कह सकते हैं इसके दम पे नंबर ऑफ नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। या पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, वो भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑफ इक्वेशन, इसके बेसिस पर आप सीख सकते हैं। और एक है तीसरा कि सीधा
सीधा कंसेप्ट है इसका कि क्वेश्चन बनाने के लिए सीधा एक कंसेप्ट है फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस। आप जानते हैं कि जो सॉल्विंग क्वेश्चन जो होता है वो इसी का शॉर्ट फॉर्म है कि सीधे अपना आप रख लिए दिमाग में। यही 3 ढंग का बात है। अभी सबसे पहला हम बात करने जा रहे हैं, फिर सेकेंड बात करेंगे, फिर थर्ड बात करेंगे। पास्कल भी है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बेसिस पर भी है, वो सब है। तो अब देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले 3 टाइप में। देखिए 3 टाइप में सबसे हम पहला बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट का बात कर लेते हैं, यही करेंगे सबसे पहले हम। देखिए हम क्या कर रहे हैं अभी, a प्लस बी टू दी पावर अगर हमको 2 लिखना है तो मन में सोचना है कि 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, यही सोचना है, यहां सोचना है 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, यही सोच लेना है। और ए और बी से पर्सन समझना है। ये समझिए कि 2 पर्सन्स हो गए, ठीक है। अब हमको 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को 2 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखिए यहाँ लिखे हुए हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अमॉन्ग पर्सन्स। तो हम क्या करते हैं कि अभी अगर कोई आदमी है, उसको अगर बात किया जाए कि भाई 2 आदमी हैं, एक आदमी का नाम ए से है और एक आदमी का नाम बी से है, और 2 ऑब्जेक्ट्स है, 2 ऑब्जेक्ट है। ऐसे तो हम लोग के इधर फेमस है अनर भनर। एक आदमी अनर है, दूसरा भनर है। अब ए से अनिल है, बी से विका, कुछ भी नाम रख दीजिए जो बी से है जिनका, जैसे बी से बोतल कुमार सिंह, ए से कुछ नाम रख दीजिए अपनी मर्जी। लेकिन अब जो सोचिए ए से एक नाम है, एक नाम बी से है, 2 ऑब्जेक्ट्स है, तो 2 ऑब्जेक्ट्स है तो हम क्या करते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट में से कोई 2 ऑब्जेक्ट है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट है अभी उसमें, समझिए कि एक्स वाई ऑब्जेक्ट है, तो दोनों ऑब्जेक्ट इसको दे सकते हैं, इसको 0 दे देंगे। या ये हो सकता है दोनों ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, एक्स वाई इसको दोनों दे दिए और इसको कुछ नहीं दिए, 0। ऐसा भी हो सकता है कि इसको एक ऑब्जेक्ट दे एक्स, इसको दूसरा ऑब्जेक्ट दे वाई। ऐसा भी हो सकता है कि इसको वाई दे, इसको एक्स दे। ऐसा भी हो सकता है कि इसको 0 ऑब्जेक्ट दे दें, इसको दोनों ऑब्जेक्ट दे दें एक्स वाई। यही सीन होगा। जिसको बीच वाला को फिर मैनेज करिएगा तो एक एक ऑब्जेक्ट ही होगा, जैसे इसको एक्स दीजिएगा उसको वाई, तो ये भी तो हो सकता है कि इसको वाई दे इसको एक्स। ये ओरिजिनल कंसेप्ट है, इसमें टाइम देना, समझिएगा, समझाने के लिए, बनाने के लिए दूसरा मेथड है। यानी अगर हम इस दोनों को मैनेज कर लेंगे बाद में एक जगह, तो इसके बदले आप आराम से लिख सकते हैं। मैनेज का करने का तरीका होता है इसमें कि 2 आदमी हैं ए और बी, तो एक को 2 ऑब्जेक्ट, एक को 0, एक को 1, एक को 1, एक को 0, एक को 2, 1 का मैनेज किया। हम बताएंगे किस तरह मैनेज किया जाता है। तो हम वही कंसेप्ट हम यहां उठा के ला रहे हैं। देखिए क्या करेंगे अभी, 2 ऑब्जेक्ट है। अब क्या क्या सीन है, सो देखिए एक सीन है अभी कि हम लोग लिख रहे हैं ए और लिख रहे हैं बी। अभी हम क्या किए हैं, एक लिख रहे हैं ए, एक लिख रहे हैं बी, 3 बार ए लिख रहे हैं ए बी, और फिर लिख रहे हैं कौन, ए और बी। अभी कोई स्टूडेंट कहे कि हम ए को कितना ऑब्जेक्ट दिए हैं, तो 2 ऑब्जेक्ट दिए हैं। बी को कितना दिए हैं, तो 1 ऑब्जेक्ट दिए हैं। ए को कितना दिए हैं, 1, बी को कितना दिए हैं, फिर एक रिपीट कर सकते हैं, बी को 1, ए को 1, हम इसी में मैनेज कर लेंगे।
फिर ए को कितना दिए हैं 0 और बी को कितना दिए हैं 2। यही 3 सीन है, इसमें 2 सीन है रिपीटेड है, ए को 1 बी को 1 और 2 टाइप का होगा, तब ना 2a भी होता है, बाद में बताएंगे, वो अभी चर्चा नहीं करना है। अब ओरिजिनल जो मेथड होता है कि अगर 2 ऑब्जेक्ट्स है, एक को इस तरह बांटिए कि 2 ऑब्जेक्ट मिले, एक को 0। ओरिजिनल कंसेप्ट है कि यही तरीका है बांटने का कि फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 अपॉन इंटू में फैक्टोरियल 0, मतलब ये इंडिकेट करता है कि 2 ऑब्जेक्ट है और एक को 2 मिला, जैसे एक को 5 ऑब्जेक्ट है, एक को 3, जैसे कि एक 5 ऑब्जेक्ट है तो फैक्टोरियल 5, एक को मिला 3 तो फैक्टोरियल 3, एक को मिला फैक्टोरियल 2 तो फैक्टोरियल 2। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एमॉन्ग पर्सन्स का, कि अगर 5 ऑब्जेक्ट्स है, एक को 3 मिलना है, एक को 2, तो ऐसे लिखाता है फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू में फैक्टोरियल 2। तो अभी हमको एक को कितना मिला है 2 और एक को कितना मिला है, यहाँ 0 होगा क्योंकि ये 0। तो अभी हम क्या किए, 2 ऑब्जेक्ट है तो इसलिए हम यहाँ लिख दिए कितना फैक्टोरियल 2, और नीचे एक को 0 मिला है तो फैक्टोरियल 0, और एक को मिला है कितना, अंतर है कि 0 वाला को हम पहले लिख दिए हैं फैक्टोरियल 2, इसको मिला बाद में। इसको देखिए प्लस तो रहेगा ही, एक तो लिखाएगा फैक्टोरियल 2, नीचे फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 1। जब आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें फैक्टोरियल 2 से अलग इंटू होगा और फैक्टोरियल 2 से डिवाइड भी होगा, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के समय फैक्टोरियल 2 से डिवाइड हो जाता है। जो हम डायरेक्ट बता रहे हैं यहाँ कि नहीं कर रहे हो, क्योंकि फैक्टोरियल 2 से इंटू फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेगा तो मैनेज हो जाएगा, तो हम इसलिए इतना लिख के छोड़े। तीसरा सीन है फिर से फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 0, उल्टा कर दिए। अगर यहाँ 0 वाला को पहले लिखे बाद में 2 को, तो हम यहाँ 0 वाला को बाद में लिख दिए हैं, 2 को पहले लिख दिए हैं, ठीक है। अभी जो लोग, अगर हम पूछे आपसे कि भाई 2C0 का वैल्यू बताइए, आप जानते हैं कि 2C0 ऐसे भी लिखा जाता है, 2C0 ऐसे भी लिखा, कोनो ऐसा लिख ले रहते हैं, उनका मर्जी है कैसे लिखे, लेकिन फेमस यही दोनों है, लिखाता यही है। ये दूसरा मीनिंग इसका बदल जाता है, ये न लिखिए तो ज़्यादा बढ़िया है, ये लिखिए 2, इसको पढ़ते हैं 2C0, 2 में से 0 का सिलेक्शन। ये रियली में क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, सिलेक्शन है। कॉम्बिनेशन को यहाँ पर फेमस है सिलेक्शन, लेकिन मैथमेटिक्स में लिखा जाता है कॉम्बिनेशन। तो 2C0 जो लिखे, अभी 2C0 का कोई फार्मूला पूछे, जैसे कोई फार्मूला पूछे NCR का, तो लिखा था फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। आप जानते हैं कि फैक्टोरियल लिखने का एक तरीका और होता है, n फैक्टोरियल ऐसा बाई r फैक्टोरियल n और n माइनस r फैक्टोरियल एक जगह कर दिए। ये लिखिए चाहे लिखिए, दोनों तरीका है। तो इसको हम अभी फैक्टोरियल बेसिस पर लिखे हैं, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 2 माइनस 0, यानी फाइनली कितना हुआ फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 2 माइनस 0, ये हो गया। तो अगर उसके हिसाब से अगर लिखिएगा तो इसका आंसर होगा कितना 2C0, और A पर कितना और B पर कितना, A और B तो लिखना ही लिखना है। B पर देखिए यहाँ वाला पोर्शन लिखा रहा है 0 और A पर लिखा रहा है इनडायरेक्टली क्या 2 माइनस 0। फिर देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको अगर कोई साइड में पूछे आपसे
अगर कहीं पूछा जा रहा है आपसे कि भाई 2C1 बताइए फॉर्मूला, तो लिखेंगे फैक्टोरियल 2 बाई फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1। यानी ये जो लिखा हुआ है इसके बदले हम आराम से लिख सकते हैं 2C1। और ए भी तो रहना ही रहना है, बी पर कितना है 1, पैटर्न बना रहे हैं। देखिए यहाँ 0 है तो यहाँ 0, यहाँ 1 है तो यहाँ, और इस 1 के बदले हम लिख दे रहे हैं 2 माइनस 1। एक पैटर्न सेट कर रहे हैं, आगे भी करेंगे सेट। प्लस इसके बदले देखिए 2C2 का निकालेगा फॉर्मूला तो वही होगा। और कितना पैटर्न सेट हुआ, ए बी, तो बी पर हो गया फिर यहाँ वाला 2 और ए पर हो गया 2 माइनस 2। पैटर्न सेट कर दिए हम, पैटर्न सेट किए हैं। आप सिमिलरली अगर हमको कोई ए प्लस बी का कोई कह दिया कि क्यू निकालिए, अभी देखिए एकदम क्लियर साफ साफ पता चलेगा। अभी अगर हम इसको साइड कर दें, ये जो लिखे अभी हम वो लिखे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सपोज कीजिए कि अगर हम अभी नया क्वेश्चन कर दें ए प्लस बी का होल क्यूब। ये क्वेश्चन करने से पहले एक बात इधर सीख लीजिए कि सपोज कीजिए कि 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है और आदमी तो फिर 2 ही है। समझिए एक आदमी ए है एक आदमी बी है, तो 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक को 3 ऑब्जेक्ट देंगे, एक को 0। ये भी हो सकता है कि एक को 2 ऑब्जेक्ट देंगे, एक को 1 ऑब्जेक्ट। ये भी हो सकता है कि एक को 1 ऑब्जेक्ट देंगे, एक को 2 ऑब्जेक्ट देंगे। और ये भी हो सकता है कि एक को 0 ऑब्जेक्ट देंगे, एक को 3। यही 4 केस होगा। तो अगर a प्लस बी के होल क्यू के हिसाब से लिखिएगा तो लिखना होगा पहले a और b लिख दिए। a को कितना दे रहे हैं तो हम 3 दे रहे हैं, 3 जो ऑब्जेक्ट दे रहे हैं उसको लिख रहे हैं पावर में, और b को कितना दे रहे हैं 0। फिर प्लस, अब क्या करें, a को दे देते हैं 2 और b को दे देते हैं 1 ऑब्जेक्ट। और अब क्या करें, a को दे देते हैं 1 और b को दे देते हैं 2। और लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में करने जा रहे हैं a को कर दे रहे हैं 0 और b को कर दे रहे हैं 3। अब 3 ऑब्जेक्ट को बांटना है 2 आदमी में, जो क्लियर हो गया कि ये 3 ए को मिला 3 ए को 0। तो हम 3 ऑब्जेक्ट को बांटना है, तो ऊपर लिखा था टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और नीचे लिखा था है जो बांटे हैं। तो हम 0 पहले बाद में दिया लेकिन लिखेंगे यहाँ पहले, और पहले बाद में लिखेंगे 3। इसमें देखिए टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स था, बांटे कितना कितना है, तो एक को दिया फैक्टोरियल 2, पहले ही वाला लिखिए और बाद वाला लिखिए। इसमें फैक्टोरियल 3 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो बांटते हैं वो रूल है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए एक रूल है, m प्लस n ऑब्जेक्ट को बांटेगा तो m प्लस n लिखा था, नीचे m ऑब्जेक्ट एक को n, तो यही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट एमॉन्ग 2 पर्सन्स है। एक को m ऑब्जेक्ट एक को n ऑब्जेक्ट। उसी कंसेप्ट पर लिख रहे हैं कि 3 ही ऑब्जेक्ट है, हमको 2 आदमी बांटना है, एक को 3 दिए एक को 0, तो लिख दिए कि यहाँ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट और नीचे जो जितना जितना दिए। तो यहाँ देखिए टोटल नंबर ऑफ 3 है और यहाँ नीचे एक को 2 और एक को 1, और इसमें टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक को दिए हैं 3 और एक को 0। अगर आप NCR का फॉर्मूला जानते हैं तो उसके हिसाब से इसके बदले आपको लिखना पड़ेगा n
C0। इसके बदले लिखना होगा NC1। इसके बदले लिखना होगा, इसके बदले NC2। इसके बदले लिखना होगा, इसके बदले लिखना होगा NC3। हो गया। अब ए बी तो सब में रहना है, सब में जाके ए बी लिख दीजिए सब में। कैसे? प्रधानमंत्री के सामने जाते हैं भाषण देने, तो अभी के दौर में बोल रहा है कि मोदी मोदी, तो आगे बोलते रहता है सब मोदी। उसी तरह इसमें भी ए बी सब में लिख दिए, वो लास्ट में भी सिखाएंगे, अभी तो ओरिजिनल है। यहाँ देखिए पैटर्न सब में पता चल रहा है कि यहाँ 0 है तो यहाँ 0, यहाँ 1 है तो यहाँ 1, यहाँ 2 है तो बी पर 2, और यहाँ 3 है तो 3। ए पर देखिए, ए पर पैटर्न क्या है? ए पर पैटर्न है इन नहीं, अभी 3 के लिए बात कर लीजिए। पहले यहाँ अभी बात कर लेते हैं हम लोग, चूंकि 3 ऑब्जेक्ट्स ही हैं तो 3, यहाँ 3, यहाँ 3 और यहाँ 3, एन नहीं। 3 से 0 बात कर लिए अभी, और 3 नीचे लिखाता है ओरिजिनल में, यहाँ लिखिए। और यहाँ पर जो लिखेंगे वो लिखेंगे 3 - 0। पैटर्न बना रहे हैं, यहाँ पर 3 - 1। कोई बोला कि 2 को 3 - 1 सब में सेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर 3 - 2, यहाँ पर 3 - 3। देखिए यही a + b का q है, q बन गया, पूरा लिख दिए। हम कोई लिख सकते हैं आराम से, जिससे ओरिजिनल मेथड ये है। अंतर है कि अब हम इस मेथड को छोड़ देंगे, ये जो बांटने वाला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, उसको हम छोड़ेंगे, अब इसको पकड़ेंगे। ये कॉम्बिनेशन हुआ। जैसे अभी अगर हमको कोई कहे इस मेथड से लिखने के लिए क्या, कि भाई a + b⁴ लिख के बताइए, तो एक तरीका है कि 4 ऑब्जेक्ट है, 4 ऑब्जेक्ट्स है, 2 आदमी बांटना है, तो एक को 4, एक को 0, एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है एक को 3, एक को 1। तीसरा ऑप्शन है एक को 2, एक को 2। चौथा ऑप्शन है एक को 1, एक को 3। पांचवा ऑप्शन है। तो ऐसा आप सोच सकते हैं, आप लिख सकते हैं सब में, जाके सब में लिखिए ए बी जहां तक पॉसिबल है लिखिए। जैसे इसको हम लोग क्या करते हैं, 4 ऑब्जेक्ट, इसको 0, इसको क्या कर सकते हैं 1, इसको 3, इसको 2, इसको 2, इसको 1, इसको 3, इसको 0, इसको 4। ये ध्यान रखिएगा कि सब में ऑब्जेक्ट का संख्या 4 ही आना चाहिए बांटने में, ये ध्यान रखिएगा। यानी 4 ऑब्जेक्ट ही है, 4 ऑब्जेक्ट दे दिए तो 0 ही बचा, इसमें 1 ऑब्जेक्ट इसको दिए तो इसको 3 बचना ही बचना है। अब आराम से लिख सकते हैं, कैसे? 4 ऑब्जेक्ट टोटल है तो फैक्टोरियल 4, इसमें भी फैक्टोरियल 4, इसमें भी फैक्टोरियल 4, ऊपर टोटल ऑब्जेक्ट लिखा था, इसमें भी फैक्टोरियल 4, इसमें भी फैक्टोरियल 4 ऊपर लिखा गया। अब सब में रेशियो लिखना है। अब इसमें देखिए, इसमें लिखागा 0, इसमें 4, इसमें 3, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 2, इसमें इसमें 1, इसमें 3, इसमें
0, इसमें 4। इसमें देखिए अभी इसको लिख सकते हैं हम, इसके बदले 4C0, इसके बदले क्या लिख सकते हैं 4C1, इसके बदले क्या लिख सकते हैं 4C2, इसके बदले 4C3, इसके बदले 4C4 लिख दिए। अब ए बी तो सब में रहना ही रहना है, ए बी सब में 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 रहना है। बी पर क्या ट्रिक सिखाए, बी पर ट्रिक सिखाए हैं, बी पर यहां वाला लिखेंगे 0, यहां वाला, बी पर 1, यहां वाला, बी पर 2, यहां वाला 3 और यहां वाला 4। ए पर क्या सीखा है 4 - 0, यहाँ 4 - 1, यहाँ 4 - 2, यहाँ 4 - 3, यहाँ 4 - 4। ये तरीका है लिखने का। और इसी से सपोज कीजिए कि अगर हम a + b⁻10 लिखना चाहें तो आराम से लिख सकते हैं। जैसे अभी हमको कोई कह दिया कि भाई अब हमको a + b⁻10 लिखना के लिए कह दिया, तो अभी हम 10 ऑब्जेक्ट को 2 आदमी बांटे उठेंगे नहीं, डायरेक्ट लिखना शुरू करेंगे यहाँ से कि भाई ठीक है 10C0, फिर 10C1, फिर 10C2 और फिर ऐसा करके, और आप देख रहे हैं 4C0 से शुरू हुआ है, अब 4C4 तक 4 ऑब्जेक्ट है, तो अब 10 ऑब्जेक्ट्स है तो या पावर 10 है तो 10C0 से शुरू हुआ और 10C10 लिख दिए। और सब में ए बी तो करना ही है, इसलिए इसी का शॉर्टकट मेथड एक सिखाएंगे आपको, अभी सिखाने वाले हैं। सबसे पहले बी पर लिख दीजिए 0, 1 लिख दिए, 2, 10। ए पर 10 - 0, इस पर 10 - 1, इस पे 10 - 2, इस पे 10 - 10 हो गया। ये तरीका लिखने का। फिर सिमिलरली a + b⁻n लिख के भी सिखाएंगे। इसी का शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट जो है, जो बोलेंगे कि क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे वो सिखाएंगे, अभी हम वहाँ जाके सिखाने वाले हैं। पहले तो एक तरीका है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट के थ्रू सिखाए। अभी जो सेकेंड टाइप के स्टूडेंट हैं, देखिए अभी इसको एक बार देख लीजिएगा, ये किस तरह सिखाया है। इंक्रीज करते चल गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये सीखने का है। अभी क्वेश्चन बनाने के लिए हमको ये नहीं चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे हम वहाँ, ये तो हम सिखा रहे हैं इसलिए बात कर रहे हैं इसका। अभी देखिए जो दूसरे टाइप के स्टूडेंट है, एक तरीका इसको पास्कल ट्रायंगल से भी सिखाया जाता है। देखिए कैसे, यही हम दूसरा मेथड यूज कर रहे हैं। अभी दूसरा जो स्टूडेंट है, जैसे उनको सिखाया जाता है इस तरह कि पहले देखिए पैटर्न सिखा दिया जाता है, सपोज कीजिए हम a + b⁻0 करते हैं तो इसके लिए 1 लिखेंगे, और अगर a + b⁻1 करते हैं तो इसके लिख सकते हैं a + b, और a + b⁻2 करते हैं तो लिखेंगे a² + 2ab + b²। ओरिजिनल में इंटू करके a + b का q लिखते हैं तो लिखेंगे
ए क्यूब प्लस 3a²b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। हम इसी से एक पैटर्न देखिए क्या लिखा गया है, ये जो लिखे हैं अभी देखिए पास्कल ट्रायंगल क्यों लिखा गया है, देखिए 1 है, फिर इसमें देखिए इस दोनों का कोफिशिएंट के लिए कोफिशिएंट लिख रहे हैं, यहाँ देखिए यहाँ 1 है, इनटू में यहाँ भी 1 है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं अभी 1 और 1 दो लिख दिए। ये फर्स्ट के लिए लिखे, ये इसके लिए लिखे हैं, और ये इसके लिए लिखने जा रहे हैं, और इसके लिए देखे लिखेंगे अभी 1 to 1। अभी क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिख दिए 1 और बीच में लिख दिए 2, अब फिर यहाँ लिख दिए 1। अभी देखिए ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, अगर सच में कहिएगा तो ट्रायंगल दिखेगा। और निकलता कैसे देखिए, अभी यहाँ से इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो मिल गया। अभी एक तरीका है कि हम इसमें से देख के लिखे, दूसरा तरीका है कि ऐड कर दे। देखिए अभी यहाँ तो अब चौथा जो थर्ड वाला है, फोर्थ के लिए क्या लिखाएगा, तो हम यहाँ सबसे पहले हम लिख देते हैं 1। अब देखिए इस दोनों को ऐड कीजिए तो क्या लिखाएगा 3। अब फिर इस दोनों को ऐड कीजिए तो क्या लिखाएगा 3। अब फिर लास्ट में 1। फिर ट्रायंगल दिख रहा होगा, देखिए इधर से एक ट्रायंगल, एक मैंने इधर से एक साइड, थोड़ा सा लग नहीं रहा है, थोड़ा सा दूर कर देते हैं, फिर यहां दिखा, देखिए ट्रायंगल दिख रहा होगा अभी। सिमिलरली अगर हम फोर्थ के लिए बात करें तो हमको फिर आगे सोचना नहीं है। फोर्थ के लिए देखिए हम क्या लिखेंगे अभी, अगर फोर्थ लिखना होगा तो हम यहाँ लिखने जा रहे हैं 1, और फिर इस दोनों को ऐड कीजिए तो यहाँ हो गया 4, इस दोनों को ऐड कीजिए फिर यहाँ हो गया 6, इस दोनों को ऐड कीजिए तो हो गया 4, और लास्ट में लिखाएगा कितना 1। यानी अगर इसके हिसाब से अगर कह दे कोई तो यहाँ आप लिख सकते हैं कितना, a प्लस बी का होल क्यूब कितना, तो a क्यूब का कोफिशिएंट 1 और फिर 4 का a4 का कोफिशिएंट 1 और फिर दूसरा का कोफिशिएंट 4, तीसरा का कोफिशिएंट कितना 6 और चौथा का कोफिशिएंट 4 और पांचवा का कोफिशिएंट हो गया 1। और आप लिखते जाइए अपना a क्यूब b a² b² a b क्यूब और b⁴। इसके बेसिस पर लिख सकते हैं, ये इसका है a प्लस बी का। इसी को पास्कल ट्रायंगल बोला जाता है, कि ट्रायंगल के फॉर्म का देखिए अभी दिख रहा होगा, बढ़ाते जाइएगा लिखाते चल जाएगा, तो फिर कैसे लिखा गया इसमें किस तरह बता रहे हैं। अभी अगर हम इसको थोड़ा सा और नज़दीक लाएं तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं अब ध्यान से देखिए कि अगर हम इसके बदले देखिए अगर हम इसके बदले अभी यूज करें जो 1 है, इसके बदले आराम से हम लिख सकते हैं 1C0 भी कर सकते हैं, 1C1 कर सकते हैं। इसके देखिए इसके बदले इस 1 के बदले हम लिख सकते हैं
1C0 1C1, इस 1 के बदले लिख सकते हैं 1C0, इस 2 के बदले लिख सकते हैं 2C1 और उसके बदले लिख सकते हैं 2C2, चूंकि आप जानते हैं कि 2 है 2C0 के लिए वैल्यू होता है 1, 2C1 के लिए वैल्यू होता है 2 और इस 1 के बदले देख रहे हैं, इस 1 के बदले लिख दिए हैं अभी, फिर इस 2 के बदले, फिर अगला में देखिए इस 1 के बदले क्या लिखेंगे 3C0, इस 3 के बदले 3C1, इस 3 के बदले 3C2 और इस 1 के बदले 3C3 और लिख सकते हैं आप। खुद आपको पैटर्न पता चल जाएगा अभी। इसके फिर आगे लिखेंगे 4C0, 4C1, 4C2, 4C3 और 4C4, यानी ये भी यही तरीका है पास्कल ट्रायंगल के थ्रू लिखने का। अब इसी पैटर्न में जैसे अभी हमको कोई कहा कि a प्लस बी के पावर क्यू, यही लिख देंगे, a प्लस बी के पावर 4 तो ये लिख देंगे। जो ही कोई कहा कि a प्लस बी के पावर 5 लिखिए, बस जान जाता है सब क्यों। अच्छा 4 है तो 4C0 से शुरू हुआ है, तो 5 है तो 5C0 से शुरू होगा। 5C0 प्लस 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C5, 5C4 प्लस 5C5, यानी जो कोफिशिएंट है वो आराम से यहाँ से पता चल जाता है। तो ये पास्कल ट्रायंगल है, एक तरीका ये है। और जो दूसरा तरीका है सेकेंड में है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और जो तीसरा तरीका है जो वास्तव में क्वेश्चन के लिए सॉल्व किया जाता है पूरे के बदले, जो मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है जिसको कुछ नहीं सीखा होगा पूरे क्लास में, चाहता है कि सिंपली या हम सीधा लिख दें क्वेश्चन में, तो उनको ये नहीं सिखाया जाता, उनको ये सिखाया जाता है। देखिए कैसे, क्या हम लोग क्लास में सिखाते हैं, किस तरह स्टूडेंट को समझाते हैं कि हाँ आप समझ जाइए आराम से एकदम। जैसे हमको पहले सिखाते हैं कि भाई a प्लस बी का 2 लिखना है तो 2C0 से शुरू करना है। a प्लस बी का q लिखना है तो 3C0 से शुरू करना है। a प्लस बी का 4 लिखना है पावर, तो 4C0 से शुरू करना है। इसी तरह बढ़ते जाएगा। और अगर a प्लस बी का पावर n लिखना है तो क्या करेंगे, यानी n से 0 से शुरू करेंगे। अगर 2C0 से शुरू करना है तो किए और तब तक लिखेंगे प्लस 2C0 प्लस 2C1 प्लस 2C2। अगर 3C0 से हुआ है तो 3C0 3C1 प्लस 3C2 प्लस 3C3। 4 से हुआ है तो 4C0 4C1 4C2। अगर कोई स्टूडेंट दोनों में से कुछ नहीं समझते हैं तो उनको केवल NCR सिखा के और इतना सिखाया जा सकता है बस, और इतने से आपका काम चल जाएगा। यही स्टूडेंट सब सीखता है, जल्दी से अपना सीख गया, अच्छा भी लगा कि हाँ। और यही अगर NC पावर n है तो लिखेंगे NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट 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 प्लस NCN। उतना नहीं लिखा है, जो इजी था 4 तक था तो लिख दिए, ना कर दिए। अब देखिए सब में क्या कंसेप्ट है। वही अगर स्टूडेंट है तो हम बोलें कि ए भी है तो सब में वही प्रधानमंत्री वाला कि सब जगह जाना है और हर एक टर्म में बोलना है मोदी मोदी मोदी, सब में मोदी। दो ही टर्म है मोदी मोदी, माने ए बी सब में बोलना है। ए बी इसलिए बोल रहे हैं कि कभी भी आपको दिमाग में रहे, क्या रे उनका
सब जगह ए बी लिखना है। भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका पूरे वर्ल्ड में चर्चा है, इसलिए मैथ में भी उनका चर्चा होगा। मोदी, मतलब ए बी सब जगह दिमाग में रहा कि प्रधानमंत्री यहाँ जिसे उनका नाम है, उस तरह यहाँ सब में हर एक टर्म में जहाँ भी पूरे देश में विदेश में जाइएगा वहाँ उनका नाम ले रहा है लोग। तो समझिए कि बाइनोमियल थ्योरम में भी जो भी 4 से 0 है उसमें जाके लिखाएगा ए बी सब में लिख देना है। अब देखिए क्या कंसेप्ट है, बी पर आपको क्या रखना है, बी पर आपको लिखना है, बी पर जो यहाँ लिखा हुआ है कितना 0, बी पर जो यहाँ लिखा हुआ है कितना 1, जो यहाँ लिखा हुआ है कितना तो 2। अब समझ गए होंगे, यहाँ लिखा हुआ है 0 तो यहाँ 0 1 2 3, यहाँ देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं। बी पर 0, यहाँ वाला 1 2 3 4, इसमें भी लिख दीजिए, इसको फाइनल लिखेंगे एक बार। ए पर देखिए, अब ए पर 2 - 0, यहाँ पर ए पर 2 - 0 लिखे, इस पर 2 - 1, इस पर 2 - 2, इसमें 3 - 0, इसमें 3 - 1, इसमें 3 - 2, इसमें 3 - 3, इसमें 4 - 0, 4 - 1, 4 - 2, 4 - 3, 4 - 4। अब देखिए यहाँ फाइनल करते हैं। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि बी पर लिखने जा रहे हैं भाई। बी पर क्या लिखेंगे, बी पर जो यहाँ लिखा हुआ है वही बी पर लिखाएगा, याद रखिएगा। बी पर कितना 0, बी पर कितना 1, बी पर कितना 2 और यहाँ कितना n। ए पर क्या लिखना है n - 0, इसमें से इसको, यानी n - 0, यहाँ पर n - 1, यहाँ n - 2, यहाँ n - n। जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं उनको इसी मेथड का इस्तेमाल करके सिखाया जाता है। अब इसी में कोई स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जिनको पूछ दिया कि x + y n बताओ, तो बोले कि हम पढ़वे ना किए हैं। वही चीज़ है, a के जगह x और b के जगह y करिए। इसी में आगे सीखिएगा कि y के जगह -y, यानी अभी आप आज बाइनोमियल एक्सपेंशन के बारे में सीखे, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन, एक्सपेंड करके कर दिए। क्यों है वो सीख गए और जल्दीबाजी में क्या करना है वो सीख गए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट अगले लेक्चर में जो आगे का बात करेंगे, सब पहले थ्योरी बात कर लेंगे, फिर अलग अलग टॉपिक वाइज क्वेश्चन का बात करेंगे। आज के लिए इसमें इतना ही। थैंक्स।